अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं बात करूंगा आपको। मैं एक्टिविज्म चला से पढ़ाई करने के बाद 2014 से लेके 2024 तक मैंने इसमें बहुत सारे आरटीआईज डाली, कंप्लेंट्स डाली, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। 2019 से पहले भी, और उसके बाद चैनल बंद हो गई। फिर मैं जेल से वापस आ गया 2021 के बाद। मैंने बहुत सारा काम किया इस चीज़ पे। के बाद मैंने आरटीआई डाली रूरल डेवलपमेंट में, मैंने आरटीआई डाली हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैंने आरटीआई डाली एजुकेशन में, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गपले ओपन किए, या फॉरेस्ट्री के हो या और कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी नहीं छोड़ा। रिजल्ट आउटकम आया, इन पे एक्शन हार्डली 5 से लेके 10% हुआ। जो मैंने रिसेंटली पोस्ट, जो मैं जेल से आने के बाद 1.5 साल में जेल रहा, 2021 में जेल से आने के बाद मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। नियर अबाउट 500 वीडियोस बनाए। उसमें से सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सिर्फ 100 पे एक्शन लिया। जो बड़े बड़े माफिया थे, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, जैसे उसमें बहुत सारे सेक्रेटरी थे, बहुत सारे कमिश्नर्स थे, बहुत सारे जेकेपीएससी की बॉडी थी, या इवन जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थी, या चंद डीसीज इन्वॉल्व है, या चंद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, या लैंड माफिया हो, या सैंड माफिया हो, या कोई भी बहुत बड़ा माफिया हो, या स्कूल का, आजकल प्राइवेट स्कूल का माफिया चल रहा है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। रिसेंटली मैंने डायरेक्टर हेल्थ को भी नियर अबाउट 5 to 6,000 इलीगल फार्मासिस्ट्स, उनके बारे में लिखा, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अगर हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव हर एक जगह करप्शन है। इस करप्शन को कंट्रोल मैं हार्डली सिर्फ 20% कर पाया, इससे जायद नहीं। प्राइवेट स्कूल्स का माफिया हो, जो जनरल पब्लिक को लूट रहा हो और टीचर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, या ये मिनरल रिसोर्सेज का माफिया हो, जहां हमारी कीमतें इतनी ऊंचाई छू गई कि एक गरीब इंसान अब नहीं बना सकता है मकान। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में कितना करप्शन है, स्कूल एजुकेशन में कितना करप्शन है, फेक अपॉइंटमेंट, जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनको विजुअली हैंडीकैप्ड या बाकी सर्टिफिकेट्स दी गई, उनका माफिया इतना माफिया है। चाहे फेक सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे फेक सर्टिफिकेट एसटी की हो, चाहे फेक सर्टिफिकेट माइग्रेंट की हो, हर एक ग्रुप को यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोग थे, उनका हक छीना जा रहा है, और यूथ का जो क्रीम है उसका हक छीना जाता है। चाहे हम देखेंगे फायर एंड इमरजेंसी में कितने फ्रॉड हुए हैं, चाहे एसआई पोस्ट्स में कितने हुए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स में कितने फ्रॉड हुए, जितनी भी सिलेक्शन कमिटीज में पोस्ट्स निकलते हैं उनमें कितने फ्रॉड होते हैं। इन सबों को कोप करने के लिए, इन सबों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई पावर चाहिए। अल्लाह पाक का पावर है, लोगों का पावर है, लेकिन और भी कुछ चीजें चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि मुझे 8 से 10 दिन हर एक कोर्ट में तारीख देना पड़ता है। टंगमरंग में भी केस है, श्रीनगर में भी, जितने भी ये और गुंडे हैं, इन लोगों ने केस किए हैं कोर्ट्स में। इवन लेडी हट ने भी मुझे साइबर क्राइम के बाद कोर्ट में केस किया है कि आपने हमें बदनाम किया है। मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, लेकिन ये गुंडे मेरे खिलाफ केस करते हैं। अब इवन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने भी केस किया है, इवन प्राइवेट स्कूल भी जा रहे हैं केस करने के लिए। मीन्स 8 से 10 दिन मुझे लगते हैं कोर्ट्स में। उसके अलावा ये पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं, फिर मुझे 4-5 दिन लगते हैं क्लैरिफिकेशन में। मीन्स 30 दिन में मैं सिर्फ 15 दिन काम कर पाता हूं, और 15 दिन में मैंने आप लोगों को 20% रिजल्ट दिखाया। अगर मुझे एक पावर होगा तो आप खुद सोचिए कि सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अब जो मेरी टीम है, नियर अबाउट 4,000 मेंबर्स हम हो गए, जो हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन सबों की डिमांड और आप लोगों के कमेंट्स, आप कहते हो चलिए आप पार्लियामेंट लड़ लीजिए, लोग ये कहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। और एक चीज, यहां का जनरल पब्लिक कठुआ से लेके करना तक वेट कर रहे थे कि हमारा पीएजीडी है कोलिशन में, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये सब मतलब गठबंधन बना के लड़ेंगे, और यहाँ के लैंड राइट्स हो, यहाँ के जॉब्स हो, उनको प्रिजर्व करेंगे और उनको यहाँ के लोगों के लिए रखेंगे। लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टियां फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमेशा दिल्ली को कश्मीर में रिप्रेजेंट करते थे,
और हम कश्मीरियों का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां दिल्ली में नहीं था। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा लीडर यहां आ जाए, कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन यहां आ जाए जो यहां के लोगों को, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिल्ली में रिप्रेजेंट करे और उनकी बात वहां पर करे, ना कि दिल्ली को यहां पर रिप्रेजेंट करना जैसे पीडीपी, एनसी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। इसलिए लोग मैक्सिमम कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन में आइए, और ये सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे चलता है। लेकिन मैंने आज सीधे एक फॉर्म निकाला है, गूगल फॉर्म, उसमें सीधे आपको लिखना है कि अगर मैं लड़ूंगा तो कर लीजिए यस पे, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो नो कीजिए, और नो अगर आप कह रहे हैं तो उसमें कमेंट दे दीजिए कि क्यों कह रहे हैं आप नो। इसीलिए आप प्लीज हर एक बंदे से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस गूगल फॉर्म को भरिए, ताकि हम इस सर्वे को ओपन रखेंगे। ये लिंक में भी है, ये ऊपर भी है। इस लिंक को हम फ्राइडे इवनिंग मींस 15 शाम तक ओपन रखेंगे। 15 शाम तक हम देखेंगे रिस्पॉन्स क्या है लोगों का। अनंतनाग और राजौरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ताकि मैं यहां के यूथ की रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में करूं। आप लोगों को अगर कुछ नहीं कर सकता हूं, जो ये लैंड हक है जमीन का और जो हमारे लिए जॉब्स है, उनको प्रिजर्व करूं, उनको कंजर्व करूं यहां के लोगों के लिए। और जितने भी मुद्दे हों, मैं जम्मू एंड कश्मीर के एस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करूं पार्लियामेंट में, ना कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करूं कश्मीर में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। हम रिक्वेस्ट है, ये फॉर्म भर लीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स, अगर लोग कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, ज्यादा रिस्पॉन्स आता है कि हाँ लड़ूंगा, तब मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा मैं खुद कोई डिसीजन नहीं लूंगा। जो यहां का यूथ कहेगा, जो यहां के लोग कहेंगे, वही मैं करूंगा। चाहे वो एसटी कम्युनिटी की बारे बाई हो या जनरल पब्लिक हो, पूरी वैली का या जम्मू पार्ट से जो भी हो, अगर वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेंगे तभी मैं लड़ूंगा, वरना नहीं।